हेलो गाइज, आप लोग इस वीडियो के जरिए सिखाने जा रहा हूं कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जिसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करके आप लोग खुद का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं घर बैठे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से अप्लाई करना होता है ऑनलाइन फॉर्म ये सभी सर्टिफिकेट के लिए और किस तरह से बनता है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जहाज सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग यहीं पर से स्टेटस देख पाएंगे कि कहाँ तक आप लोग का जो एप्लीकेशन है अप्रूव किया गया है। ठीक है, इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। और जो लोग भी इस वेबसाइट पर नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इस वेबसाइट का, तो वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आने के बाद देखिए कहाँ पर से आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासपोर्ट का, एक लॉगिन का और रजिस्टर योरसेल्फ का। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट बार इसमें अपना अकाउंट बना रहे हैं यानी कि फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं झार सेवा से, तो क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर्ड योरसेल्फ में टच करके अपना जो भी रजिस्टर्ड डिटेल है, जो भी यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है उसको डाल करके यहाँ पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आप लोग को रिटर्न इसी पेज में आना है झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे लॉगिन का, तो लॉगिन में टच कर लेना है। लॉगिन में जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा तो आप लोगों के सामने लॉगिन आईडी डालने के लिए आ जाएगा सर्विस प्लस का, जो कि आप लोग को मैं बताया रजिस्टर करके ही अपना जो सर्विस प्लस का लॉगिन आईडी है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, आप लोग जो भी बनाए हुए रहेंगे वो, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डाल करके लॉगिन कर देना है। आप लोग नीचे में देख रहे होंगे लॉगिन पे टच करके लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, जो कि सर्विस प्लस का ही पेज है। और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा राइट साइड में, और इधर आप लोग देखिएगा तो वेलकम टू सर्विस प्लस इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि सेम टू सेम यही रहेगा। उसके बाद देखिए आप लोग को अप्लाई कहाँ से करना है, तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस दिख रहा है, इस पे टच करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर सर्विस में टच करना है। चलिए मैं अप्लाई फॉर सर्विस पे टच कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पे टच करना है। तो जैसे ही इस पे टच करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सर्विस है वो सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, जो दूसरे स्टेट से है, ठीक है, झारखंड से नहीं है, जो दूसरे स्टेट से होंगे वो भी यहाँ पर जो भी सर्विस दिया जा रहा है सर्विस प्लस के जरिए वो सारा सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर झारखंड के जगह चेंज करना है। इसमें टच करके अपना जो भी स्टेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपके स्टेट में सर्विस प्लस क्या क्या सर्विस दे रही है उससे रिलेटेड आपको अपना सर्विस मिल सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप लोग को मैं एक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और बाकी सर्टिफिकेट का भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से अप्लाई होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर बात किया जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर से अप्लाई होगा। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एंड एससी, माइग्रेंट बाय एसडीओ एंड डीसी। ठीक है, माइग्रेंट जो है उन लोगों के लिए दिया गया है जो सेकंड नंबर पे। तो क्या करना है, अप्लाई करने के लिए इसी पे टच करना है, जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का दिख रहा है इसी पे टच करना है। चलिए मैं आगे भी बताऊंगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और भी है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट एसटी बाय सर्कल ऑफिसर फॉर द एरिया नॉट कवर्ड अंडर यूएलबी और आरएलबी, इस तरह से है। फिर यहाँ पर देखिए इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर से आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसके बाद रेसिडेंशियल के लिए आप लोग यहाँ पर से पेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पेज में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो मैं इनकम सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक ही कैटेगरी का होता है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस के लिए बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दिया गया है एसएस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा नीचे में, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए दिया गया है, और इससे ऊपर में दिया गया है इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग सभी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जो कि 10 नंबर में दिखा रहा है,
तो इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, तो इसी पे टच करना है। चलिए मैं इसी पे टच कर दिया हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पे अगला जो पेज खुल करके आया जो कि फॉर्म का खुल करके आया, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना होता है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन टाइप, ठीक है। किस तरह का एप्लीकेशन है, नॉर्मल है या तत्काल है। तत्काल आप लोग कीजिएगा तो तत्काल के लिए एक प्रूफ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल थोड़ा सा लेट में बनता है और तत्काल जल्दी में बनता है। जितना आपका डेट दिया गया है जिसके लिए आप बनवा रहे हैं तत्काल, तो उतना डेट के अंडर में वो बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सैल्यूटेशन में क्या करना है, इसमें जैसे ही टच कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर क्या आपका श्री है, श्रीमती है या फिर कुमारी है, क्या है। तो मैं यहाँ पर श्री कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक मेल हूँ। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हूँ, ऑटोमेटिक आ गया। श्री में सेलेक्ट किया तो यहाँ पर श्रीमती या फिर कुमारी करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ पर श्री हूँ तो मैं यहाँ पे श्री कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जिस तरह से आप लोग फॉर्म में अप्लाई करते हैं, भरते हैं, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म में, तो उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है और लास्ट नेम भरना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एज कितना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर फ्रेश सर्टिफिकेट है कि हाई लेवल सर्टिफिकेट है वो आप लोग को सिलेक्ट करना है। अगर फ्रेश सर्टिफिकेट है तो फ्रेश सेलेक्ट करना है, हाई लेवल सर्टिफिकेट है तो हाई लेवल करना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश सर्टिफिकेट कर लेता हूँ। अगर हाई लेवल करना चाहते हैं तो आप लोग हाई लेवल भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनकम एफिडेविट डिटेल्स, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग एफिडेविट से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हो गया कोई किन्हीं के पापा नौकरी करते होंगे तो वो अपना सैलरी का जो भी ये है उसके दिखा करके, मतलब अपना जो इनकम एफिडेविट सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं और उसका यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जरूरी कहाँ पे है, जहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर का, वो जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऑथराइजेशन ऑफिसर डिजिग्नेशन। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर किससे मुझे बनवाना है। तो ये सबसे नीचे लेवल हो जाता है सर्कल ऑफिसर। उसके बाद उससे ऊपर लेवल जो डिवीजन लेवल का हो जाता है, यानी कि जिला लेवल का हो जाता है सब डिवीजन ऑफिसर। और डिप्टी कमिश्नर आप लोग जानते होंगे, डीसी बोलते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जिस लेवल में बनवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर जल्दी में बनवाना चाहता हूँ तो मेरा सर्कल ऑफिसर तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अप्लीकेंट इज किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रिलेशन डिटेल, ठीक है। तो आप लोग कोई दूसरे का रिलेशन दे सकते हैं, अपना फादर या मदर का दे सकते हैं, जिससे एप्लीकेशन एज। तो यहाँ पर मैं एक क्या हूँ, एक लड़का हूँ तो मैं यहाँ पर सन कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना पापा का दे रहे हैं तो श्री सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो श्रीमती आप अपना माँ का दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है अपना फादर का, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देख पा रहा हूँ मिडिल नेम भी डाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए नीचे में अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे फुल एड्रेस डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री में यहाँ पे जैसे ही टच कीजिएगा ऑटोमेटिक इंडिया शो करेगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरा झारखंड शो कर रहा होगा, मैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ही दिखाया था आप लोग को कि झारखंड मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, सब डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस पड़ता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन डालिएगा। और यहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो रूरल है या फिर म्यूनिसिपैलिटी है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इस तरह का आपका जो भी इसमें मैच कर रहा होगा लोकेशन किस तरह का है, तो उसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा जो है वो रूरल है, ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, और मोहल्ला कुछ होगा तो आप लोगों को क्या करना है, अपना मोहल्ला भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना मोहल्ला लिख देना है। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो क्या करना है, यहाँ पर यस कर देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, यस आ गया मेरा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा। अगर नहीं है अलग अलग तो यहाँ पर क्या करना है, नो कर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, फुल एड्रेस लिखिएगा, और जिस तरह से ऊपर में सेलेक्ट किए थे प्रेजेंट एड्रेस में उसी तरह से यहाँ पर डाल देना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारा चीज़।
और यहाँ पर लोकेशन भी उसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक हो गया, ग्राम पंचायत, विलेज, मोहल्ला, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद इनकम डिटेल, देखिए इनकम डिटेल में आप लोग ध्यान से भरिएगा। ऑफलाइन फॉर्म में जिस तरह से रहता है उसी तरह से यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि ये सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में है और ऑफलाइन फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मिंग, अगर आपका जो भी इनकम हो रहा है वो कृषि से हो रहा है तो जितना हो रहा है उसको यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, कुछ भी अगर व्यवसाय है आपका वहाँ से कितना इनकम हो रहा है उसको यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से आपका कितना इनकम आ रहा है उसको यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम वदर सोर्स, वदर सोर्स से कितना इनकम आ रहा है उसको यहाँ पर लिखिएगा। फिर एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, हाउस रेंट से आपका कितना इनकम आ रहा है उसको लिखिएगा। और यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका इनकम यहाँ पे सुइटेबल नहीं है, कहने का मतलब आप जिससे आप कमाई नहीं करते हैं, आपका इनकम नहीं आता है, वहाँ पर क्या डालिएगा, यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। और जिसमें कमाई होता है, जिससे आपका इनकम आता है, वहाँ पे जितना भी आता है उसको डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 80,000 से ऊपर डालिएगा तभी आपका इनकम बनेगा, ठीक है। वो भी बढ़ा करके जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसी के आधार पर देख करके बढ़ाया जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से 80,000 से नीचे नहीं डालिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर ही डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है नीचे में। तो नीचे में देखिएगा तो वेदर द एप्लीकेंट्स मदर फादर एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आपके माता पिता कोई भी, दोनों में से कोई भी नॉन गवर्नमेंट सर्विस में है, गैर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स गार्जियन इनकम अराइजिंग फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, तो ये ज़रूरी नहीं है, देख पा रहा हूँ इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर पर्पस ऑफ ऑब्टेंडिंग सर्टिफिकेट, किस पर्पस से आप ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, अगर एजुकेशन पर्पस से आप लोग बनवाना चाहते हैं तो एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो एम्प्लॉयमेंट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पस से बनवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए नीचे में ये ऑटोमेटिक यस रहेगा, इसको कुछ मत कीजिएगा, ऑटोमेटिक इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो अप्लाई टू द ऑफिस, किस ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना है, इस पर टच करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो इसको टच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लाइन डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑफिस, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कर्मचारी, ये ऑटोमेटिक आ गया। नीचे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करना है, देख पा रहे होंगे रेड कलर का स्टार के साथ दिख रहा है, तो इसको डिवीजन सेलेक्ट करना है। कौन सा डिवीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब डिवीज़न पड़ेगा उसका सर्कल कौन सा पड़ रहा है वो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट ऑफिस, कौन सा ऑफिस ये पड़ रहा है, ठीक है। सारा चीज़ सिलेक्ट हो गया, इसको ओके कर देना है, इस तरह से ओके कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर है उसको यहाँ पर उतार लेना है। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आई solemnly affirm that the information provided here is true and based of my knowledge and belief, मतलब कि यहाँ पे डिक्लेरेशन अपना देना है। उसके बाद क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पे टच कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी डिटेल डाले वो सारा डिटेल यहाँ पर शो करने लग जाता है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका जो भी डिटेल यहाँ पर डाला हुआ है क्या सही है। अगर सही है तो आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा एनेक्स्चर, अटैच एनेक्स्चर और एडिट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका एप्लीकेशन में अभी कोई गलत हो गया है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर सारा चीज़ सही है तो अटैच अनेक्चर पे टच करके अनेक्चर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं अटैच अनेक्चर पे टच कर देता हूँ।
अटैच अनेक्चर पे टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या अनेक्चर यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिल रहा होगा सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप उन्हीं को दिखाना होता है, उन्हीं को अपलोड करना होता है जिनके माता पिता कहीं नौकरी करते होंगे और सैलरी पाते होंगे, सैलरी से उनका इनकम होता होगा। तो यहाँ पर मेरा जो है वो सैलरी स्लिप देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सैलरी से कोई भी इनकम नहीं करता हूँ, ना ही मेरे माता पिता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं देना होगा। अगर आप लोग का भी यहाँ पे शो नहीं करता है स्टार, तो आप लोग को भी यहाँ पर अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनकम रिलेटेड अफिडेविट जरूर आप लोग अपलोड कीजिएगा, तभी आप लोग का जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ेगा और अप्रूव होगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब ये करते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग एक फॉर्म लेते हैं, उसमें रहता है मेन फॉर्म, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को भर रहा था, यही फॉर्म रहता है। ठीक है, और एक होता है मुखिया के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके लिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि मुखिया का वेरिफिकेशन वाला जो पेज रहता है वो किस तरह से रहता है। इस तरह से एक शपथ पत्र होता है जो कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसके द्वारा वेरीफाई करवाया जाता है, यानी कि वो वेरीफाई कर देते हैं कि ये हमारे पंचायत से है और ये यहाँ से इनकम करते हैं, करके थोड़ा सा लिख करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आप लोग अपना जो भी ग्राम पंचायत का मुखिया है उससे नहीं कराते हैं तो अपना जो वार्ड पड़ता है उनसे भी करा सकते हैं, उनसे भी चलेगा। ठीक है, ये रहा शपथ पत्र। इसके साथ में आप लोगों को क्या क्या अपलोड करना होता है, तो इसके साथ में आप लोगों को अपलोड करना होगा अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना जो भी इनकम का सोर्स का स्लिप है वो डाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई और जगह से इनकम करते हैं, सैलरी से नहीं करते हैं, लेकिन आप खेती बाड़ी करते हैं, तो आपका जो भी खेत का डॉक्यूमेंट होता है, जिसे रसीद हो गया, ठीक है, या फिर खतियान हो गया, आप लोग जानते होंगे, तो वो सभी का फोटो आप लोगों को खींच लेना है और एक फाइल बना लेना है। ठीक है, और उस फाइल को क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप लोग यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं, इसीलिए एक फाइल पे सारा ये आ जाएगा, फोटो आ जाएगा एक पीडीएफ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट पे टच करना है और यहाँ पर इनकम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको ये कर लेना है, और यहाँ पर से क्या करना है, ये चूज फाइल पे टच करके यहाँ पर से फाइल में जा करके आप लोग को चूज करके अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से अपलोड करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे में सेव एनेक्चर, तो सेव एनेक्चर पे टच कर देना है। ध्यान रहे कि जो भी आप एनेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए और लेस देन 1 MB होना चाहिए, यानी कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। सेव एनेक्चर को टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल डालें अभी वही डिटेल यहाँ पर शो करता है, तो एक बार आप लोग को चेक कर लेना है जो भी डिटेल डाले हैं क्या सही है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर एनेक्चर अपलोड किए वो एनेक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, इनकम रिलेटेड एफिडेविट। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो अपलोड किए वो सही है या नहीं, तो यहाँ पर आप लोग टच करके डाउनलोड कर सकते हैं एनेक्चर को और देख सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही है दोस्तों तो नीचे आना है, नीचे में देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो क्या करना है आप लोगों को सबमिट पे टच करके सबमिट कर देना है। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सारा चीज़ सही, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे टच कर दिया। सबमिट पे जैसे ही मैं टच किया तो अगला जो पेज जनरेट होकर आया कुछ इस तरह से आया, जो कि एक कन्फर्मेशन पेज है। यहाँ पर देखिएगा तो नॉलेजमेंट स्लिप इसको कहा जाता है। ठीक है, एक नॉलेजमेंट स्लिप कहा जाता है जिसमें कि यहाँ पे नाम पता देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा और एप्लीकेशन रिसीव डेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेना है, यानी कि पीडीएफ के रूप में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है या फिर प्रिंट कर लेना है। चलिए मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यानी कि डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर मैं पीडीएफ व्यूअर से आप लोग को दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर में ही है। तो ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से खूबसूरत कि यहाँ पे नाम पता सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी अप्लाइंग डेट रहेगा वो सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सारा चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। आप लोग मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को अप्लाई करके दिखाया। तो अगर आप लोग को अप्लाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप लोग का इनकम नहीं बनती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा,
कि किस तरह से बनाया जाता है या फिर कहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग का सलूशन मैं ज़रूर दूंगा, आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाया जाता है, अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ और आप लोग का हेल्प करते रहता है। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।